हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? पांचवा चैप्टर का सेकंड पार्ट प्रगति पर है, प्योरिटी इज पावर, जिसमें से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन वो भी बचे हुए हैं, चलिए उनको लेते हैं और फिर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने अपना एग्ज़ाम, अपना टेस्ट जो लिया था ऑनलाइन, वो आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चों ने, आप सजग होकर के पढ़ रहे हैं, तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th एंड योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश कंपल्सरी। क्लास 12th and your chapter is purity is power। ये आपका चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। चलिए, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन रह गए थे। हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार पवित्र या शुद्ध कौन है? चलिए इसका आंसर लेते हैं। लेखक के अनुसार कौन शुद्ध है, कौन पवित्र है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द पर्सन इज प्योर who has pure mind। The person who is sincere in his service। वह व्यक्ति जो अपने सेवा में निष्ठावान है, does his duties faithfully। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक करता है, एंड लव्स और प्रेम करता है, विदाउट सेल्फिश, बिना स्वार्थ के, is pure in true terms। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर? What is the importance of प्योर एटमॉस्फेयर? शुद्ध वातावरण या पर्यावरण का क्या महत्व होता है? ए प्योर, एक पवित्र एटमॉस्फेयर, ए प्योर एटमॉस्फेयर is very important for a person's upbringing, एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, अच्छे पालन पोषण के लिए, विकास के लिए शुद्ध वातावरण अति आवश्यक है। One should be brought up in a pure atmosphere, किसी का पालन पोषण शुद्ध वातावरण पर्यावरण होना चाहिए। एंड among cultured people, और संस्कारवान लोगों के बीच में उसका पालन पोषण होना चाहिए। ओके डियर्स, ये होता है अदरवाइज इनबॉर्न जन्मजात प्योरिटी या एबिलिटी विल विदर अवे, जन्मजात जो गुण है, जन्मजात शुद्धता पवित्रता है, विल विदर अवे, वो क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। ओके डियर्स, चलिए पहला क्वेश्चन है हु इज प्योर, कौन शुद्ध है, कौन पवित्र है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द पर्सन, वह व्यक्ति, इज प्योर, शुद्ध या पवित्र है, हु हैज, जो रखता है, प्योर माइंड माने शुद्ध मस्तिष्क, विचार, द पर्सन, वह व्यक्ति, हु इज सिंसियर, जो निष्ठावान है, इन हिज सर्विस, अपनी सेवा में, डज हिज ड्यूटीज, और अपने कर्तव्यों को करता है, फेथफुली माने वफादारी से, एंड लव्स, और प्रेम करता है, विदाउट सेल्फिश, बिना स्वार्थ के, इज प्योर, वो क्या है, शुद्ध है, इन ट्रू टर्म्स माने सच्चे शब्दों में, सच्चे भाव में। टर्म्स के स्थान पर आप सेंस भी लिख सकते हो, सेंस माने भाव। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन, वो यहाँ प्रारंभ किए जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनको कहते हैं। ओके डियर्स, मैं इसको मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, वो यहाँ प्रारंभ किए जाएंगे।
चलिए, आपके पास किताब हो तो आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ। What are the merits of purity? पवित्रता के गुणों को बताइए, या व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ प्योरिटी। पवित्रता के भिन्न भिन्न कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनको वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में, अब 2021 आने वाला है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। दूसरी बात, 2018 में कोर्स चेंज हुआ था आपका 12th क्लास का, मतलब 2017 में, 18 में एग्ज़ाम हुआ था, और अब 2021 में फिर, यानी आप लास्ट कोर्स पढ़ रहे हो, चेंज होगा फिर नेक्स्ट सेशन में। 9th और 11th का चेंज हो चुका है, NCERT सिलेबस आ चुका है। NCERT या SIERT चलता है राजस्थान में, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग चलता है। तो ये सिलेबस फिलहाल ड्रॉप किया जा रहा है। जो पहले यहाँ चलता था NCERT का ही चलता था, राजस्थान में भी वही सिलेबस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था एग्जाम में, आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से गुण हैं, किन किन क्षेत्रों में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है। प्योरिटी इज ए ब्लेसिंग। प्योरिटी का मतलब शुद्धता, या कह सकते हो पवित्रता। प्योरिटी इज ए ब्लेसिंग फॉर मैन। शुद्धता इंसान के लिए एक वरदान है, या फॉर अस लिख सकते हो, या हमारे लिए वरदान है, हम इंसान में आते हैं। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करती है, अस हमें, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ताकत हमें प्रदान करती है। इट एनलाइटन्स आवर ब्रेन। यह है क्या? शुद्धता, पवित्रता हमारे मस्तिष्क को प्रकाश से भर देती है, प्रकाशमान कर देती है। इट टेक्स अस नियर टू गॉड। यह हमें भगवान के निकट ले जाती है। ये तो हमने एक इसकी भूमिका तैयार की है। अब जो हमें चैप्टर में इसके बारे में दिया गया उसको लिखेंगे। चैप्टर में क्या दिया गया है? यह हमें मन की शांति प्रदान करती है और ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। प्योरिटी, शुद्धता, प्रोवाइड्स अस पीस ऑफ माइंड। It promotes our फिजिकल हेल्थ। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रमोट करती है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, भाषण की शुद्धता।
इज स्टेनलेस ट्रुथ, बेदाग सच्चाई होती है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता, प्रोवाइड्स अस अनसेल्फिश लव, हमें निस्वार्थ प्रेम प्रदान करती है। प्रोवाइड्स अस, हमें प्रदान करती है। प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमैनिटी लिख सकते हो, अस ना लिखें। प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्य। ये बच्चों आपके शुरुआत के पहले और दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज अनसेल्फिश सर्विस, कार्य की पवित्रता क्या होती है? हम निस्वार्थ भाव से किसी की क्या करें? सेवा करें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि इसमें स्वार्थ है तो समझिए वो प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, समाज की पवित्रता का मतलब है मेल मिलाप से रहें, संगठित रहें। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की शुद्धता इज होती है सोल एलिवेटिंग, सेरेनिटी आत्मा का उत्थान करने वाली शांति। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स बनाती है आवर विजन डीड्स मेक्स बनाती है आवर विजन डीड्स एंड वर्ड्स प्योर, हमारे कार्यों को पवित्र करती है। प्योरिटी आल्सो हैज Purity also has the power to purify people. पवित्रता लोगों को शुद्ध या पवित्र करने की ताकत भी रखती है। Evil has no place. Evil has no place. बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। In the presence of purity. In short, संक्षिप्त में the power of purity पवित्रता की जो ताकत है इज वेरी हाई, बहुत ही उच्च है। एंड प्राइसलेस, और कैसी है? अमूल्य है। प्यारे बच्चों,
ये आपका आंसर हो गया है। आप यहाँ से आगे इसको कॉपी कीजिए। ओके डियर्स, मैं इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज इज द माइंड। आप इसको कॉपी कीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, आशा करता हूं कॉपी कर लिया होगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी। पवित्रता के क्या गुण होते हैं। प्योरिटी इज ए ब्लेसिंग। पवित्रता एक वरदान है फॉर मैन, इंसान के लिए। इट प्रोवाइड्स, से प्रदान करती है असमय स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक ताकत। इट एनलाइटन्स, ये है प्रकाशित कर देती है आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को। इट टेक्स अस नियर टू गॉड, ये हमें भगवान के निकट ले जाती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स अस पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी, पवित्रता, प्रोवाइड्स, प्रदान करती है असमय पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता, मस्तिष्क की शांति। इट प्रमोट्स आवर फिजिकल हेल्थ, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, भाषण की पवित्रता। इज स्टेनलेस ट्रुथ, बेदाग सच्चाई होती है। यदि कोई बोलने में सच्चा है, बोलने में यदि पवित्र है, तो समझिए वह एक सच्चा आदमी है, एक बेदाग सच्चाई रखता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता, प्रोवाइड्स, प्रदान करते समय अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्य की पवित्रता। इज अनसेल्फिश सर्विस, निस्वार्थ सेवा होती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की पवित्रता। इज हारमोनियस यूनिटी, मेल मिलाप की एकता होती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की पवित्रता। इज सोल एलिवेटिंग, आत्मा का उत्थान करने वाली शांति होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता। मेक्स, बनाती है, और विजन, हमारी दृष्टि को। डीड्स, हमारे कार्यों को। एंड वर्ड्स, हमारे शब्दों को प्योर माने पवित्र। यदि हमारा दिमाग, मस्तिष्क पवित्र है तो हमारे शब्द, हमारा कार्य, हमारी दृष्टि सब पवित्र होगी। प्योरिटी, पवित्रता आल्सो हैज, रखती है द पावर, शक्ति, ताकत टू प्योरीफाई, पवित्र करने की, शुद्ध करने की। पीपल वन, लोगों को। पवित्रता में ये ताकत है, वो लोगों को भी पवित्र करने की ताकत रखती है। ईविल हैज नो प्लेस, बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। इन द प्रेजेंस, मन उपस्थिति में, और प्योरिटी, मन पवित्रता की। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, द पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की ताकत, इज वेरी हाई, बहुत ही उच्च है। एंड प्राइसलेस, और कैसी है, बहुमूल्य है। प्राइसलेस माने बहुमूल्य, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इज द माइंड as is the mind, so is the vision. जैसा माइंड होता है वैसे ही दृष्टि होती है। एक्सप्लेन इट
इसको समझाइए, एक्सप्लेन समझाइए इट इसको विद रेफरेंस संदर्भ के साथ टू द महाभारत एपिसोड, महाभारत घटना के संबंध में साइटेड बाय द राइटर, जो लेखक के द्वारा यहां उद्धत की गई है। चलिए, यू हैव टू आंसर। इन महाभारत there is an interesting episode। महाभारत में एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है। Once upon a time, Guru Drona called Yudhishthir and Duryodhan। युधिष्ठिर और दुर्योधन को उन्होंने बुलाया था। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज एंड कौरवाज, पांडव और कौरवों में सबसे बड़े। The eldest of Pandavas Yudhishthira was asked to bring one bad person from the society of Hastinapur। The eldest of Kauravas Duryodhan was asked to fetch one good person from the same society of Hastinapur, but they both return empty handed। लेकिन वो दोनों खाली हाथ लौटे। The pure minded Yudhishthir
found everyone to be pure and pious. The impure minded Duryodhan found everyone evil and impure. Therefore it is rightly said, प्यारे बच्चों, therefore, मैं इस therefore को बाद में लिखूंगा, चलो यहां लिख देता हूं, therefore आपको नजर आ रहा होगा, अब ठीक है। Therefore it is rightly said, सही कहा गया है, as is the mind so is the vision। जैसा माइंड होता है वैसा विजन होता है, ये सही कहा गया है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि उसका इम्प्योर माइंड था दुर्योधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारना नहीं है, मैं आपको सीधे बता देता हूं। एज इज द माइंड, जैसा विचार मस्तिष्क, सो इज द विजन, जैसी ही दृष्टि। एक्सप्लेन, समझाई इट इसको विद रेफरेंस टू द महाभारत एपिसोड, महाभारत घटना के संदर्भ में साइटेड जो उद्धत किया गया है बाय द राइटर, लेखक के द्वारा। इन महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रुचिकर घटना है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय पर गुरु द्रोणा ने कॉल्ड, बुलाया युधिष्ठिर को एंड दुर्योधन को, द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज, पांडवों में सबसे बड़ा, एंड कौरवाज, और कौरवों में सबसे बड़ा। पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। और कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। उनको गुरु द्रोणा के द्वारा बुलाया गया था। ओके, द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर से वाज आस्क्ड, पूछा गया था, कहा गया था, टू ब्रिंग, लाने के लिए, वन बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति, फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के समाज से। द एल्डेस्ट ऑफ कौरवाज, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन से वाज आस्क्ड, कहा गया था, टू फैच, लाने के लिए, वन गुड पर्सन, एक अच्छा आदमी, फ्रॉम द सेम सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के उसी समाज में से। बट लेकिन दे बोथ, वे दोनों, रिटर्न, लौटे, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, पवित्र दिमाग वाले, मस्तिष्क वाले, विचार वाले युधिष्ठिर ने फाउंड, पाया, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी प्योर, माने पवित्र, शुद्ध, एंड पीयूष, और धार्मिक। द इम्प्योर माइंडेड, अपवित्र मस्तिष्क के विचारों वाले दुर्योधन ने फाउंड, पाया, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, ईविल, बुरा, एंड इम्प्योर, और अपवित्र। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ राइटली साइड, ये सही कहा गया है, एज इज द माइंड, जैसा विचार होता है, सो इज द विजन, वैसी क्या होती है? हमारी दृष्टि होती है। हमारे अंदर यदि विचार गंदे हैं, गलत हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही देखेंगे, अच्छा हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये आप कॉपी कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्रेन एपिसोड। क्रेन एपिसोड में सीधा सीधा है, क्रेन एपिसोड की घटना को बताइए। तो घटना में उसमें दिया गया है कि वंस अपॉन ए टाइम
देयर वॉज ए पर्टिकुलर ऋषि नेम्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सम सर्टेन पावर्स। एक बार एक समय पर गौतम ऋषि था जिसने कुछ ताकत प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। फॉर सेवरल डेज मंथ्स एंड ईयर्स ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया पिया। स्टूड ऑन सिंगल फुट, एक पैर पर खड़ा रहा। मेडिटेटेड ऑन ए चूजन डेटी, और इष्ट देवों पर ध्यान लगाया। आफ्टर सम टाइम, और आफ्टर डूइंग हिज परफॉर्मेंस और हिज तपस्या, ही वेंट टू, मिट गया, चलिए हाँ। Once upon a time there was a particular rishi named Gautam. He did tapasya to obtain some certain powers. He did not eat and drink for several months, years. He stood on single foot, एक पैर पर खड़ा रहा। He meditated on chosen deity, उसने इष्ट देवों को याद किया, ध्यान लगाया था। One morning he went to the nearby river. एक सुबह वो निकट की नदी के पास गया for a holy dip, स्नान करने के लिए। There was a tree on the bank of the river. नदी के किनारे पर एक पेड़ था। The branches of the tree were outstretching toward the river. पेड़ की शाखाएं नदी की ओर फैली हुई थी। There was a crane sitting in the branches, शाखाओं में। On the branches, शाखा पर एक क्रेन बैठा हुआ था। When Gautam was in neck deep water facing toward the sun, the droppings of the crane fell upon his head. He felt disturbance. He became angry. He looked or he gazed at the bird with anger. The next moment the bird fell dead. गिर पड़ा। After some time he went to the nearby river for food. He stood before or in front of a house and sought alms. भिक्षा मांगी एक घर के सामने खड़ा होकर के। No one came out. He waited and waited. He became angry once again. वह दोबारा फिर नाराज हो गया था। After some time the lady of the house came out. बाहर आई थी घर की महिला। उसने क्या कहा था? I am sir, I am not a crane. मैं सारस नहीं to be killed by your stare or with your stare. Sorry for the delay. I was serving my husband and feeding my children. Please accept the food and don't be astonished. और आश्चर्य मत पढ़ो। I will give you the address, a person who will tell you, जो तुमको बताएगा, the power of meditation, the power of service. तो वो उसके पास गया था। नेक्स्ट आदमी क्या था? Who was serving his parents, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ये उस क्रेन एपिसोड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको उतारना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई आर संस्कार इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? वाई आर संस्कार इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? संस्कार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं? संस्कार प्ले ए वाइटल रोल संस्कार का मतलब होता है बच्चों संस्कार। प्ले ए वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। संस्कार KARS लिख सकते हैं, KARAS लिख सकते हो, ये भी सही है। क्वेश्चन में यही दिया गया, RAS कर लीजिए। संस्कार प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। कौन? संस्कार। वी आर बॉर्न प्योर, हम पवित्र रूप से, शुद्ध रूप से जन्मे हैं। बट फर्दर इन आवर लाइफ संस्कार maintain
आवर प्योरिटी, आगे संस्कार ही हमारी पवित्रता को क्या करते हैं, मेंटेन कर रख रखाव करते हैं। देयर लेक, उनकी कमी, मेक्स अस इम्प्योर, संस्कार कमी हमें क्या कर देती है, अपवित्र बना देती है। If we are brought up in a pure atmosphere, if we are brought up in a pure atmosphere, यदि हम शुद्ध वातावरण में हमने जन्म लिया है, among cultured people, संस्कारवान लोगों के बीच में, we will become civilized, तो हम एक सभ्य and we will become civilized and cultured person and honored in society, और समाज में हमारा सम्मान किया जाएगा। But if we are brought up in अनकल्चर्ड, यदि हमारा पालन पोषण अनकल्चर्ड तरीके से हुआ है, इन अनकल्चर्ड पीपल, ब्रॉट अप अमोंग लिख लेना, ब्रॉट अप अमोंग अनकल्चर्ड पीपल, सब लोगों के बीच में, देन तो आवर इनवॉर्म प्योरिटी, विल विदर अवे, जन्मजात पवित्रता क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। एंड वी विल बिकम और हम बन जाएंगे अनसिविलाइज्ड एंड रेउड, असभ्य और रेउड व्यक्ति बन जाएंगे। संस्कार डेवलप्स वर्च्यूज इन अस, संस्कार develops virtues in us, संस्कार हमें गुण विकसित करते हैं। They take us away
फ्रॉम वाइसेज, और वो हमें अवगुणों से दूर ले जाते हैं। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप और लिखना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। मैनी ए जेम्स, बहुत से आभूषण रिमेन रह जाते हैं इन सैंड, मिट्टी में। मैनी ए फ्लावर, बहुत से फूल विदर अवे अनसीन, बिना देखे ही सूख जाते हैं। ऑन थॉर्न्स, कांटों पर ही। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए ही। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ संस्कार्स, संस्कार के माध्यम से हमारे अंदर यदि इनबॉर्न अवगुण भी हैं, जन्मजात अवगुण भी हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। वाई आर संस्कार इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, संस्कार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं? संस्कार प्ले ए वाइटल रोल, संस्कार महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। वी आर बॉर्न प्योर, हम पवित्र रूप से जन्मे हैं, बट फर्दर, लेकिन आगे इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में संस्कार मेंटेन, संस्कार रख रखाव करते हैं आवर प्योरिटी, हमारी पवित्रता को। देयर लेक, उनकी कमी मेक्स अस इम्प्योर, हमें अपवित्र कर देती है। इफ़ वी आर बॉर्न, यदि हमारा जन्म हो, इफ़ वी आर ब्रॉट अप, यदि हमारा पालन पोषण हो इन ए प्योर एटमोसफेयर, शुद्ध वातावरण में, अमोंग कल्चर्ड पीपल, CULTURED, सब लोगों के बीच में, वी विल बीकम सिविलाइज, तो हम सब बन जाएंगे, एंड कल्चर, संस्कारवान पर्सन, व्यक्ति बन जाएंगे, एंड ऑनर्ड, और हमें सम्मान दिया जाएगा इन सोसाइटी, समाज में। बट लेकिन इफ़ वी आर ब्रॉट अप, यदि हमारा पालन पोषण किया जाए अमोंग अनकल्चर्ड पीपल, असंस्कारवान लोगों के बीच में, देन तो आवर इनबॉर्न प्योरिटी, हमारी जन्मजात पवित्रता, विल विदर अवे, मुरझा जाएगी, एंड वी विल बीकम, हम बन जाएंगे अनसिविलाइज्ड, असभ्य, एंड र्यूड, और र्यूड माने बेकार, असभ्य। संस्कार डेवलप, संस्कार विकसित करते हैं वर्च्यूज, गुणों को, इन अस, हम में। दे टेक अस अवे, वो हमसे दूर कर देते हैं, हमें दूर ले जाते हैं, फ्रॉम वाइसेज माने अवगुणों से। प्यारे बच्चों, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको कॉपी कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें से बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन ही। लास्ट के पैरा में आपको दिया गया है पैरट की घटना, दो तोतों की घटना दी गई है। दो तोते होते हैं जो एक ही मदर बर्ड, एक ही मातृ पक्षी के बच्चे होते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण अलग अलग प्रकार से होता है। एक का पालन पोषण एक शिकारी के द्वारा होता है, एक का पालन पोषण एक स्कॉलर के द्वारा होता है, एक साधु संत के द्वारा होता है। लेकिन उन दोनों में संस्कार इस प्रकार के पड़ते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। शिकारी के पास जो तोता होता है, पैरट होता है, वो सीखता है बेकार, कर्कश, रूड, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर सीख लेता, व्यवहार सीख लेता है, और वो शिकारी जैसी भाषा बोल लेता है। जबकि दूसरे तोते की हम बात करते हैं, दूसरा पैरट होता है, उसका पालन पोषण एक साधु संत के द्वारा किया गया था। उसने साधु संत के जो अच्छे शब्द थे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, आइए, इस तरीके के जो शब्द थे वो उसने सीख लिए थे। किससे? उस साधु से। तो एक ही माँ के पक्षी थे, लेकिन दोनों में फर्क कितना हो गया कि दोनों ही अलग अलग तरीके से पालन पोषण हुआ, दोनों में संस्कार अलग अलग प्रकार के डाले गए थे। इस वजह से उनको अलग अलग चीज़ों को सीखने का मौका मिला, और उनके अंदर जो जन्मजात कुछ गुण थे, वो गुण सारे गुण दब गए थे। जन्म से ही वो एक ही माँ के पक्षी थे, एक ही माँ के थे दोनों ही पैरट्स, लेकिन दोनों में इतना फर्क हो गया। किसके कारण? सब संस्कार के कारण। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो पूरी घटना इस तरीके लिखनी है कि दो तोते इस तरह पालन पोषण किया गया था, इस तरीके से वो हंटर द्वारा, एक स्कॉलर के द्वारा हंटर वल्गार और ऐसे शब्दों को सीख गया था, अनसिविलाइज शब्द, और वो सिविलाइज शब्द को सीख गया था। तो इनके अंदर इनबॉर्न प्योरिटी थी, वो वहाँ दब गई थी। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी ये क्लास में समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कीजिए। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभ हो जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद।